नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर कहने पर राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाकर उन्हें जेल जाने से बचा लिया और लोकसभा की सत्ता भी बहाल हो गई, लेकिन वह केस अभी पेंडिंग है। अब मामला उससे भी ज्यादा गंभीरता वाला है। अब मामला उनकी नागरिकता को लेकर के है। क्या वे भारत के नागरिक रहते हुए ब्रिटिश के नागरिक भी हैं? और क्या भारत और ब्रिटिश के नागरिक रहते हुए वे इटली के नागरिक भी हैं? क्या उनके पास 3 देशों का पासपोर्ट है? इस संबंध में एक शिकायत 5 साल पहले की गई थी और 5 साल से अमित शाह गृह मंत्री हैं। वह उस शिकायत को दबाकर बैठे हैं। तो कहा जा सकता है कि 5 साल से उनका लिहाज किया जा रहा था। लिहाज का एक और मामला बोस्टन में उनकी तथाकथित गिरफ्तारी का भी है, जब उस समय के सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा के दखल से उन्हें बचाया गया था। कहते हैं कि सोनिया गांधी ने ब्रजेश मिश्रा से बात की थी और ब्रजेश मिश्रा ने फिर अमेरिकन अधिकारियों से बात करके उन्हें बचाया था। बताया जाता है कि उस समय उनके पास इटली का पासपोर्ट था। राहुल गांधी ने उस गिरफ्तारी का कभी खंडन नहीं किया, लेकिन कांग्रेस खंडन करती रही है। हालांकि कांग्रेस के कई वफादार फैक्ट चेकर उस पूरी घटना को फर्जी बताते रहे हैं। इस संबंध में कुछ खबरें भी छपी और वे खबरें भी गलत निकली। गलत मतलब फर्जी अखबार में फर्जी तरह से छपाई गई खबरें निकली। तो इसे इस तरह से कहा गया कि घटना हुई या नहीं हुई, लेकिन जो खबर थी वह गलत थी। 5 साल बाद राहुल गांधी की तथाकथित ब्रिटिश नागरिकता का मामला फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गया है। हाई कोर्ट में केस को उन्हीं सुब्रमण्यम स्वामी ने किया है जिन्होंने नेशनल हर्ट का केस दाखिल किया था। उस केस में यानी नेशनल हर्ट के केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों जमानत पर रिहा हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में एक बात मशहूर है कि वे कागज के पक्के हैं, सबूतों के पक्के हैं, पूरा मसाला इकट्ठा करने के बाद हमला बोलते हैं। उन्हीं की शिकायत पर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को भ्रष्टाचार के मामले में सजा हुई थी। तो मैंने 2 उदाहरण दिए। पहला उदाहरण यह कि नेशनल हर्ट केस के मामले में कोर्ट ने प्रथम दृष्टया केस को माना है और इसलिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर रिहा हैं। और दूसरा मामला तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता का, जिन्हें सुब्रमण्यम स्वामी की भ्रष्टाचार की शिकायत पर ही सजा हुई थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने ही 2019 में गृह मंत्रालय को राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता की शिकायत की थी। उस समय राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे। लोकसभा चुनावों की घोषणा होने वाली थी। उस समय के गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को 15 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी करवाया था कि इस तरह के सुब्रमण्यम स्वामी की ये शिकायत आई है, इस पर आपको क्या कहना है। उस नोटिस का राहुल गांधी ने आज 5 साल बाद भी जवाब नहीं दिया। इस बीच राहुल गांधी 2 बार लोकसभा चुनाव लड़कर सांसद बन चुके हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में अमित शाह ने ब्रिटिश नागरिकता वाले आरोप पर जांच नहीं बिठाई। अब गृह मंत्रालय को हाई कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। इससे पहले कि हम इस मुद्दे को गहराई से समझें और इसकी समीक्षा करें, पहले आपको वे कुछ लाइनें सुना देता हूं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला से राहुल गांधी के बारे में कही थी। वह कहते हैं, हम दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं। हालांकि यह भी सच है कि कुछ लोग इस प्रगति की सराहना नहीं कर पा रहे। कुछ लोग अपने खुद के कल्याण से आगे सोच ही नहीं पाते। विकृत मानसिकता वाले ऐसे व्यक्ति चिंता का विषय हैं। देश को ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो निराशा में डूबे हुए हैं। देश को इस खतरे को पहचानने की जरूरत है। ये लाइनें सीधी सीधी राहुल गांधी के बारे में कही गई थी, जो नकारात्मक राजनीति लेकर के चल रहे हैं और देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल की पनौती जैसी टिप्पणियों के कारण
नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में एक दूसरे के प्रति नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि उसके नतीजे निकलेंगे ही। जरूरी नहीं कि ब्रिटिश नागरिकता के मामले में ही मोदी आगे बढ़े हैं, कुछ और केस भी सामने आ सकते हैं। जैसे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के माध्यम से अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील के सबूत जुटाना। सबूत तो हैं, लेकिन सोनिया गांधी के खिलाफ और राहुल गांधी के खिलाफ सबूत जुटाना और फिर सबूत जुटा करके नौबत गिरफ्तारी पर आ सकती है। या अमेरिका से बोस्टन के लॉगॉन एयरपोर्ट की घटना के तथ्य जुटाना, जिसमें कथित तौर पर डालों से भरे बैग की कहानियां सुनाई जाती हैं। कहानी सच है गलत है ये अलग बात है, लेकिन ये कहानियां लगातार चल रही हैं, इंटरनेट पे मौजूद हैं। आज ब्रजेश मिश्रा नहीं है जो इसकी पुष्टि या खंडन कर सके। पुष्टि या खंडन खुद राहुल गांधी को करना होगा, सोनिया गांधी को करना होगा। नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस पर जो भाषण उन्होंने दिया है, उससे जाहिर होता है कि उनके तेवर पहले से ज्यादा तीखे हैं। वरना लाल किले से कभी किसी प्रधानमंत्री ने अपने विरोधियों पर, राजनीतिक विरोधियों पर इस तरह निशाना साधकर उन्हें देश के लिए खतरनाक नहीं बताया। मोदी ने इशारों ही इशारों में राहुल गांधी पर भ्रष्ट नेताओं का महिमा मंडन करने का आरोप भी लगाया है, भ्रष्ट नेताओं को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया है। और मोदी के भाषण के अगले ही दिन कर्नाटक के राज्यपाल ने कांग्रेसी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ लैंड स्कैम में मुकदमे की इजाजत दे दी है। और यह मामला 4,000 करोड़ रुपए के स्कैम का है। नेशनल हेराल्ड का केस अगर 5,000 करोड़ रुपए के स्कैम का है, तो सिद्धारमैया का लैंड स्कैम का जो मामला है वह 4,000 करोड़ रुपए का है। हेमंत सोरेन और केजरीवाल के बाद भ्रष्टाचार के मामले में सिद्धारमैया इंडिया अलायंस के तीसरे मुख्यमंत्री हो गए हैं जिन पर मुकदमा चलेगा। लेकिन मूल सवाल यह है कि राहुल गांधी जेल जाएंगे या नहीं। उनकी ब्रिटिश नागरिकता पर हाईकोर्ट गृह मंत्रालय को जांच के आदेश देगी या नहीं। शिकायत में राहुल गांधी के ऐसे 3 दस्तावेज नत्थी किए गए हैं जिनमें राहुल गांधी ने खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया है और दस्तावेज पर उनके दस्तखत हैं या उनके वकील के दस्तखत हैं। एक नहीं 3 दस्तखत, और तीनों अलग अलग सालों के, 2007 का, 2008 का, 2009 का। 2019 में जब पहली बार सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ दस्तावेज दिखाते हुए गृह मंत्रालय को शिकायत की थी, तो वे दस्तावेज उस समय जाहिर भी कर दिए गए थे। तो कांग्रेस की तरफ से टाइपिंग एरर बताया गया था। जहां लिखा है नागरिकता ब्रिटिश, उसे टाइपिंग एरर बताया गया। इसी तरह जब सुब्रमण्यम स्वामी ने लोकसभा सचिवालय से शिकायत करके सोनिया गांधी की डिग्री पर सवाल उठाया था, तब सोनिया गांधी ने भी खुद दाखिल किए गए दस्तावेज को टाइपिंग एरर बताया था। लेकिन इस बार मामला टाइपिंग एरर से कुछ ज्यादा है। एक बार कब होता तो मान लिया जाता, लगातार 3 साल। नागरिकता के सवाल पर उन्हें जवाब देना पड़ेगा, जिसे वे पिछले 5 साल से कतराते रहे हैं। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।